अगर आपने अपने जीवन में कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया है और अगर आप पहला बार बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या अपना पुराना बिजनेस चेंज करके आप कोई नया दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। देखिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मार्केट, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपीरियंस, ऐसी कई बातें हैं जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप इनमें से कुछ बात चूक जाओगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़े और हो सकता है आपको कुछ साल या कुछ महीनों में अपना बिजनेस बंद करना पड़े। ऐसा न हो, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन से वो 7 स्टेप हैं जिसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अगर इन 7 स्टेप को आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपना बिजनेस अच्छे से अच्छी तरह से कर पा सकोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बिजनेस में सफल हो, आगे बढ़े और बहुत अच्छी से अच्छी अर्निंग करें और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं परखा बोका और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोका बिजनेस। तो चलिए बिजनेस सीख लेते हैं। मित्रों, ये वीडियो ज़्यादातर रिटेलर के लिए है, मैन्युफैक्चर के लिए आगे आने वाले दिनों में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। देखिए, जैसे हमारे मन में एक विचार आता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस मेरे लिए है। आप अक्सर लोगों को पूछते रहते हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा सकते हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो बोका बिजनेस चैनल पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि नया बिजनेस कौन सा करें। उसके 15 स्टेप अच्छी तरह से समझाए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ जाए उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास उसका पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे प्राप्त करें, इसके 3 तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तरीका ये है कि आप जिस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उस टाइप की शॉप में कुछ महीनों तक नौकरी कर सकते हो। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर यही विकल्प आपके लिए है। आप कुछ समय के लिए नौकरी करो, क्योंकि देखो यहाँ हमारा टारगेट सीखना है, कुछ सैलरी का नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जो दुकान सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी चल रही है आपको वहाँ दुकान पर जाना है, उस दुकान के ओनर से बोलना है कि मुझे नौकरी करनी है आपके यहाँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ। तो ज़्यादातर दुकानदार या यूनिट वाले आपको बोल ही देंगे कि ठीक है आप भैया आ जाओ। आपको काम पर लग जाना है, 2-3 महीने वहाँ पर काम करना है। मगर आपको क्या करना है, क्योंकि आपका देखो टारगेट आपका सैलरी नहीं है, आपका टारगेट है सीखना। तो आपको यहाँ अच्छी तरह से नौकरी करते हुए ये देखना है कि माल कहाँ से आ रहा है, माल कहाँ किस टाइप से बिक रहा है, उस आप जो प्रोडक्ट में आप जहाँ पे गए हो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है, उसमें कितनी क्वांटिटी आती है, कितनी वैरायटी आती है। सबसे अहम बात, माल कहाँ से लाया जाता है, आपको ये अच्छी तरह से देखना है। वो भी देखना है कि वो उसके जो व्यापारी लोग जो आ रहे हैं, जब वो बात कर रहे होते हो, आप अपना काम कुछ भी कर रहे होगे मगर आपका दिमाग वहाँ होना चाहिए, आपका मन वहाँ होना चाहिए। आपको ये अच्छी तरह सुनना है कि व्यापारी क्या बात कर रहा है, क्या डिस्काउंट दे रहा है, क्या प्राइस से खरीदा जा रहा है, क्या प्राइस से यहाँ बेचा जा रहा है, कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है, कौन से माल ज़्यादातर लिया जाए। ये जो पूरी जानकारी जो है वो आपको इकट्ठा करनी है। अगर ये इस टाइप की पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर आप ये बोले कि देखो भैया मैं किसी के यहाँ नौकरी तो नहीं कर सकता, तो दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि आप पार्टनर ढूंढिए। आप अपना पार्टनर ऐसा ढूंढिए, मान लीजिए आपके पास तो पैसे हैं या आप स्टार्ट करना चाहते हैं मगर आपके पास जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसे पार्टनर के साथ बिजनेस कीजिए जिसको उस बिजनेस के बारे में पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो। अब मान लीजिए आप ये भी बोल रहे हैं कि देखो भैया मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई पार्टनर भी नहीं बना सकता। देखो, पार्टनर पर मैं आज ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको कैसा पार्टनर ढूंढना चाहिए उस पर मैं एक पूरी वीडियो आने वाले दिनों में आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दूसरा विकल्प भी आपके पास है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा विकल्प ये है कि आपको क्या करना है कि आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं उस टाइप के जो बड़े होलसेलर दुकानदार हैं, अगर आप रिटेल में करना चाहते तो आप रिटेलरों के पास जाना है,
होलसेल करना चाहते तो होलसेलर के पास जाना है। देखो क्या करना है कि आप मान लीजिए आपने ये चॉइस किया कि मैं किराना की दुकान स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है कि और जो किराना के जो शॉप हैं उस दुकानदार के पास जाना है, कुछ समय उसके पास बैठना है, उससे बोलना है कि देखो भैया मैं एक नए किराना की शॉप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से माल खरीदूँ, क्या प्राइस से आता है, किस प्राइस से बेचा जाता है, कितना इसमें प्रॉफिट है, क्या क्या अब स्टार्टिंग में मुझे क्या क्या प्रोडक्ट खरीदनी होगी, क्या क्या प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने होंगे, क्या कम खरीदनी होगी, उस प्रकार के कुछ बातें आप जब उससे बताओगे। देखो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप जिस दुकानदार को ऐसा बोलोगे वो आपको पूरी की पूरी जानकारी दे ही देगा, मगर ये बिल्कुल संभव है कि आप 4, 5, 6 या 8, 10 दुकानदारों से बात करोगे तो हो सकता है 2-3 दुकानदार आपसे बता दें और बता भी देंगे कि भी देखो भैया इस बिज़नेस में इतना मार्जिन है, ये इस प्रकार से किया जाता है, इसका मार्केट यहाँ है। और कुछ बिजनेसमैन तो ऐसे भी होते हैं कि आपको उसका एड्रेस भी दे देंगे कि वो आपको कहाँ से परचेज करना है। देखो मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात ये बताऊँ, कुछ मित्र मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मार्केट बताइए सर, मुझे मार्केट बताइए, मुझे वो होलसेलर कौन है उसका नंबर दीजिए, उसका सेलर का नंबर दीजिए। देखो यहाँ मेरे पास ऐसा कोई होलसेलर का नंबर, सेलर का नंबर वगैरह नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक मार्केट ढूंढना है कि आपको माल कहाँ से परचेज करना है, और मार्केट ढूंढने के बाद मार्केट में जाना है। यहाँ पर आपको मार्केट कैसे ढूंढना है और मार्केट ढूंढने के बाद आपको होलसेलर व्यापार कैसे ढूंढना है, और होलसेलर व्यापार ढूंढने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मार्केट। आप जिस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये ढूंढिए कि मैं जो शॉप स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो बिजनेस करना चाहता हूँ, उसका मार्केट कहाँ है, यानी कि कौन से मार्केट में मैं बिजनेस करूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कौन से मार्केट में बिजनेस करें ताकि वहाँ आपको कस्टमर मिले। मान लीजिए कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल एसेसरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको करोड़ बाग गफा मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ आपको उस टाइप के कस्टमर मिलेंगे। अगर आप नेहरू प्लेस जाएंगे तो वहाँ वो कस्टमर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वहाँ कंप्यूटर के रिलेटेड आइटम ज़्यादा बिकी जाती हैं। अगर आप चांदनी चौक चले जाओगे तो वो वहाँ इलेक्ट्रिक इस टाइप का मार्केट है। तो जहाँ जिस टाइप का मार्केट है वो आपको पहले मार्केट ढूंढना है। अगर आप बड़ी सिटी में हो तो, अगर छोटी सिटी में हो तो कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, और गांव में हो तो और भी ज़्यादा कोई दिक्कत आपको इस टाइप के आने वाले नहीं है। मगर अगर आप बड़ी सिटी में हो तो आपको ये मार्केट ढूंढना है कि मैं कहाँ बिजनेस स्टार्ट करूँ जाके ताकि मुझे कस्टमर मिले। तीसरा पॉइंट है, अगर आप रिटेल के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी शॉप की जगह ग्राउंड फ्लोर होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में आप रहोगे तो कस्टमर आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर तुरंत आपकी शॉप में आएंगे। अगर आप पहले फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में होंगे तो आपको कस्टमर कम मिलेंगे। अगर आप होलसेल बिजनेस कर रहे हो जहाँ आपको कस्टमर से डायरेक्ट कोई संपर्क, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप अपनी दुकान को कहीं भी रख सकते हो। मगर आप रिटेल कर रहे हो तब आपको ये दुकान की जगह मार्केट के बीचों बीच आपको रहना है, बाजार के बीचों बीच आपको रहना है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप रेंट पर शॉप ले रहे हो तो आपको एग्रीमेंट करना है। कोई लोग 3 साल का कर देते हैं, कोई ओनर्स 5 साल का भी करते हैं। तो आपको ये करना है कि देखो भैया मैं 3 साल या 5 साल आपकी दुकान खाली नहीं करूँगा, और आपका जो किराया है वो प्रति साल हर साल 5% या 10% के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। क्या है कि कभी कभी ये होता है मित्रों कि जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगे, आपको अच्छे कस्टमर आने लगे, और जब उस दुकानदार के ओनर को पता चले कि भी इसकी दुकान तो अच्छी चल रही, तो वो आपसे बोलेगा कि भैया दुकान खाली कर लो, मेरा एक रिलेटिव आ रहा है, उससे शॉप स्टार्ट वो बोल रहा है तो उसको चालू करना है, आप खाली करो, आप दूसरी जगह चले जाओ। तो ये करेंगे, इस सब ये लोग नाटक करते हैं, तो इसलिए आपको अपना एग्रीमेंट करवाना होगा। और इस नाटक में भी क्या होता है, अगर आप बोलोगे नहीं भैया अभी क्या यार आप दुकान खाली करवा रहे हो, ठीक है चलो आपका भाड़ा कितना है अभी के 10,000 है, ठीक है चलो मैं 15,000 या 12,000 करता हूँ, चलेगा? तो बोलेगा ठीक है चले जाओ। अब उसको कोई दूसरा दुकान वाला तो मिल नहीं रहा है, मगर ये नाटक करेगा तो आपको थोड़ा आपसे ज़्यादा भाड़ा खरीदे, आपसे ज़्यादा भाड़ा लेगा, इसलिए वो इस टाइप के नाटक करते हैं। तो आप लोगों को पहले एग्रीमेंट करवाना होगा कि 5 साल का या 3 साल का। अब हमारा तीसरा पॉइंट है निवेश। अब देखो आपने एक्सपीरियंस पूरी तरह से ले लिया, दुकान अच्छी मार्केट में अच्छी जगह आपने दुकान रख ली। अब पहले क्या काम करना है, देखो दुकान बिल्कुल खाली है, तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि दुकान में आप फर्नीचर लगवाओगे, क्योंकि ये फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना होगा। यहाँ एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप फर्नीचर लगवा रहे हो तो
आपको फर्नीचर में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। मैंने कई मित्र देखे हैं बिजनेसमैन जो फर्नीचर में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। आपको फर्नीचर में उतना ही खर्च करना है जितना ज़रूरी है। ज़्यादातर अगर हो सके तो दिखने में अच्छा हो और खर्च बहुत कम हो, यानी कि बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा फर्नीचर बन रहा हो, इस टाइप का करना है। हाँ, अगर आपकी पुरानी कोई दुकान हो और आप अपनी दुकान को अपग्रेड कर रहे हो तो बात अलग है, आप कितने भी खर्च करके आप फर्नीचर करवा सकते हो। मगर अब बिल्कुल नया दुकान स्टार्ट कर रहे हो, अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च फर्नीचर में करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है 6 महीने 1 साल के बाद आपका धंधा बिल अच्छा ना चले, तो जो आप फर्नीचर हैं जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो उसका कुछ भी नहीं आएगा। वो दूसरी जो निवेश है वो हमें माल खरीदने के लिए ही भी चाहिए। तो माल खरीदने के लिए हम जो निवेश हम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और फर्नीचर में थोड़ा कम होगा तो चलेगा। चौथा पॉइंट है खरीदी विथ क्वालिटी। आपको अब देखो दुकान तैयार हो गई, फर्नीचर आपने लगवा लिए, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है माल को खरीदी करना। ये सबसे अहम पॉइंट है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है खरीदी विथ क्वालिटी। आपको माल खरीदना है मगर क्वालिटी क्वांटिटी को देखते हुए खरीदी करते वक्त आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं खरीदी में क्या है यार, जाएंगे मार्केट में लेके आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हो, होलसेल कर रहे हो, तो आपको बड़े मार्केट में जाना है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, गुजरात में अहमदाबाद है। बड़े मार्केट में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदना होगा। अगर आप छोटे रिटेल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इतने बड़े बड़े मार्केट में जाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही लोकल मार्केट में से जो बड़े होलसेलर हैं आप उनके पास से माल खरीद सकते हो, मगर तुरंत मत खरीदिए। देखिए यहाँ एक होलसेलर के पास नहीं, जितने भी होलसेलर हो आपको पता लगाना है कि यहाँ कितने कितने होलसेलर हैं, 8-10 जितने भी हो, सारे लोगों के पास जाना है, बोलना है कि मुझे मैं बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया अपना शॉप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इतना माल मुझे चाहिए, या क्या क्या माल चाहिए, क्या क्या माल मुझे रखना चाहिए, आप बताओ। वो लोग बताएंगे आपको क्या आपका रेट रहेगा, किस टाइप की क्वालिटी होगी, किस टाइप की क्वान्टिटी होगी, क्या उसमें गारंटी होगी, क्या उसमें वारंटी होगी, तो कितना उसमें आपको मुनाफा मिलेगा, वो सब बात आप उससे पता लगवाना है। वो लोग आपसे बताएंगे, मगर अलग अलग दुकानदारों से पूछ जाएं और जहाँ से आपको सबसे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में जो माल मिले आपको वहाँ से खरीदना है। देखो आप यहाँ 1-2 बात मैं आपको और भी बता दूँ कि जब आप नया बिजनेस, आपको कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप जब खरीदी करने जा रहे हो तो ये लोग क्या करते हैं कि जो ऐसी प्रोडक्ट आपको दे देते हैं जो आपको ज़्यादा नहीं बिकेंगी। वो बोलते हैं कि देखो भाई अगर आप 10 पीस लोगे तो एक पीस का 5 रुपया है, अगर आप उसका 500 पीस ले लोगे तो एक पीस का 4 रुपया है। आप 1 रुपया बचाने के चक्कर में 500 पीस लेके आ जाओगे और अपनी दुकान में 10 साल तक पड़े रहेंगे, कोई नहीं लेगा। 500 बचे मोड़ 10-20 पीस बिकेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदना है, ज़्यादा खरीदना है। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगी, तो आप सारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी में आप खरीदिए, मगर कम क्वांटिटी में खरीदिए। मेरी चैनल को देख लो, जब मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया तो 3 पॉइंट, इसमें आपको 3 टाइप के वीडियो देखने को मिलेंगे। पहला तो एक तो ये है कि जो सफल बिजनेसमैन हुए हैं, जैसे निरमा और पार्ले, उस पर मैंने वीडियो बनाए। दूसरा मैंने मोटिवेशन टाइप के वीडियो भी बनाए। तीसरा मैंने नए बिजनेस आइडिया के वीडियो बनाए। 3 टाइप के मैंने वीडियो बनाए और फिर मैंने देखा कि लोग कौन सा वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैंने देखा कि सफल बिजनेसमैन, निरमा और पार्ले का वीडियो लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो तो सब देख चुके हैं, यूट्यूब में उसके बहुत वीडियो हैं, लोग देख चुके, वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। मोटिवेशन टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं, नए बिजनेस आइडिया के वीडियो देखना चाहते हैं। तो मुझे उस टाइप के वीडियो में आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने बिजनेस में उस टाइप से आगे बढ़ना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही, आप वो ज़्यादा खरीदनी है। प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, गारंटी, वारंटी, सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है खरीदी करते वक्त। 5वां पॉइंट है प्राइस। अब देखो आपने दुकान स्टार्ट कर दिया, अब आप दुकान में बैठोगे बेचने के लिए, तो यहाँ आपको देखना है आपको कितनी प्राइस से बेचना है। ये इम्पोर्टेंट भी बात है। बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं लेनी है आपको, बहुत कम भी प्राइस नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, बहुत कम प्रॉफिट भी नहीं करना है। एक एवरेज प्रॉफिट में आपको चलना है। थोड़ा कम प्रॉफिट करोगे तो चलेगा, स्टार्टिंग में तो कम। और अगर हो सके कि आप फिक्स रेट की शॉप कर सको
तो फिक्स रेट की शॉप करो। मैंने देखा है अपने एक पास वाले शहर में एक फिक्स रेट वाली दुकान है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खरीदी करने के लिए जा रहे हैं। जब आप वहाँ खरीदी करने के लिए जाओगे तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रांडेड वस्तु में भी डिस्काउंट दे रहा है। फिक्स रेट अगर आप रख सको तो सबसे बेहतर, अगर नहीं रख सको तो भी उतनी प्राइस नहीं लेनी है कि कस्टमर अफोर्ड न कर सके। छठवां पॉइंट है सेल करना। अब आपने माल सारा आपने दुकान में भर दिया, प्राइस फिक्स कर दी, अब कस्टमर आएंगे तो आप माल बेचोगे। कस्टमर देखो कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि भैया इसकी प्राइस क्या है, तब भी वो फ़ोन में बैठे बैठे यूट्यूब देख रहा है। ये नहीं करना है आपको। जब भी कस्टमर आपके शॉप पर आता है तो आपको अच्छी तरह से उसको बुलाना है, आइए भैया बोलिए आपको क्या चाहिए। आप जिस ब्रांड मांग रहे हैं वो तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास जो ब्रांड है वो भी बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। आप जिस ब्रांड मांग रहे हैं उस ब्रांड की ठीक उसी प्रकार की क्वालिटी, उसी प्रकार की क्वांटिटी मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी अवेलेबल हैं, आप ये भी ले सकते हो। तो अच्छी तरह से कस्टमर से बात कीजिए। अच्छी तरह से बात करोगे तो वही कस्टमर दूसरी बार तीसरी बार आपके शॉप पर आएगा और तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप कस्टमर से ठीक व्यवहार नहीं करते, अगर कस्टमर को ठीक से बात नहीं करते, तभी वो आपकी दुकान पर दूसरी बार नहीं आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर आता है आपकी शॉप पर, 8-10 चीज़ें निकलवाता है, ये देखता है वो देखता है, फिर चला जाता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कई दुकानदार गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं तो फिर क्यों आते हो, ये सब क्यों निकलवाते हो। ये सब आपको नहीं करना है। अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखना है, कस्टमर को बिल्कुल ठीक से आराम से बात करनी है। अगर नहीं लेना तो कोई बात नहीं, चला जाएगा, दूसरी बार आएगा। अगर आप इस टाइप से बोलोगे उससे तो वह दूसरी बार नहीं आएगा, मगर उससे बोले हो ठीक है भैया नहीं लेना है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, तो वह दूसरी बार आएगा। जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में भी कस्टमर बोले कि मुझे ये चाहिए, बोलेंगे आपके पास नहीं है, अगर आपको पता है कि वो यहाँ मिल रही हैं वहाँ मिल रही हैं, तो आप उसको पता बता सकते हैं कि भी यहाँ भी मिलेगी आपको, वहाँ मिलेगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर से आपका रिलेशन बढ़ेगा। और रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो वही कस्टमर दूसरी बार भी आएगा और भी दूसरे कस्टमरों को साथ में लेके आएगा। और अंतिम पॉइंट है गारंटी वारंटी। अब देखो आपने कस्टमर को माल दे दिया, अगर उससे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो वापस लेके आया, तो आपको गारंटी वारंटी देनी है या नहीं देनी है। यहाँ देखो 1-2 बातों का आपको बहुत ही ख्याल रखना है। कभी कैसा होता है कि कुछ कंपनियाँ जो है वो आपको वारंटी देती हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट की 1 साल की या 6 महीने की वारंटी है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कस्टमर लेके आएगा तब माल अपना वापस ले लो, वापस दे दो, दूसरा ले जाओ, कंपनी वारंटी दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके पास से 100 रुपये की प्रोडक्ट मांगी, अब उसमें वारंटी नहीं है, आपने बोला कि भैया देखो आपको वारंटी नहीं मिलेंगी, इसमें वारंटी नहीं है, वो लेके चला गया, 1-2 दिन में उसकी प्रोडक्ट ख़राब हो गई, वो वापस आया गया, बोले कि देखो भैया मैं आपके पास से ये प्रोडक्ट लेके गया था मगर 1-2 दिन में ख़राब हो गई। वो बात बिल्कुल सही है कि आपने वारंटी नहीं दी थी, मगर फिर भी अगर आप उसमें कुछ कर सकते हो तो देखो प्रोडक्ट 100 रुपये की है, 100 रुपया बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अगर आप उस कस्टमर को बोले कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आपका पैसा ख़राब नहीं होगा, मैं आपको प्रोडक्ट दूसरी दे दूंगा, आपको 50% डिस्काउंट दे दूंगा, 50% आप दो 50% मैं दूंगा, कस्टमर राज़ी हो जाएगा, दूसरी बार आपकी शॉप पर आएगा। या अगर आप पूरी प्रोडक्ट दे सकते हो तो भी दे सकते हो। तो इस टाइप से अगर अच्छी सर्विस रखोगे इस कस्टमर से, यहाँ भी रिलेशन बनेगी आपकी, क्योंकि आप गारंटी वारंटी सर्विस दोगे तो रिलेशन बनेगी। तो इस टाइप से अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो आपको 100% चांस है कि आप सक्सेस हो जाओगे। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हाँ, जाने से पहले एक बात ये बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करना ही है, क्योंकि इस वीडियो पर हमने 5000 लाइक का टारगेट रखा है। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।